अमित एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था। उसका ट्रांसफर कुछ दिन पहले ही रामपुरा कस्बे की ब्रांच में किया गया था। अमित ने एक एजेंट के जरिए एक अच्छा घर किराए पर लिया, जो कस्बे से थोड़ा बाहर जंगल की तरफ था। और सबसे अजीब और डरावना था उस घर का नाम, हाउस नंबर 13। अमित अपने परिवार के साथ एक नए घर में रहने आया था। घर बड़ा था, सुंदर था, और सबसे हैरानी की बात, उसका किराया इतना कम कि अमित को यह किसी फायदे के सौदे से कम नहीं लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस घर की असली कीमत उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। अमित घर के एजेंट से किराए को लेकर बात करता है। घर तो काफी बड़ा और शानदार है, बस थोड़ा शहर से दूर वीराने में है। किराया कितना होगा इसका? अरे अमित जी, मालिक विदेश में रहते हैं, बस घर खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए किराया तो नाम मात्र का है, सिर्फ 5,000। घर में आए अभी कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन नेहा को घर में कदम रखते ही एक अजीब बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें चुपचाप देख रहा हो। पता नहीं क्यों मुझे ये घर थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम हर नए घर में यही कहती हो, कुछ दिनों में आदत हो जाएगी। कुछ दिनों बाद नेहा ने ऊपर की मंजिल पर एक कमरा देखा। बाकी सभी कमरे खुले थे, लेकिन इस कमरे पर भारी ताला लगा हुआ था, जैसे कोई सालों से इसके अंदर छिपा हुआ हो। रात को जब अमित ऑफिस से लौटा तो नेहा डिनर से पहले उस कमरे की बात छेड़ दी। अमित, ऊपर के सब कमरे खुले हैं, पर पता नहीं ये ऊपर का एक कमरा बंद क्यों है। पता नहीं, कल उस एजेंट से पूछकर चाबी बनवा लेंगे। खोल कर देख लेना क्या है उसमें। उस रात अमित ऑफिस के काम की वजह से थोड़ा लेट हो रहा था। घर में सिर्फ नेहा और बच्ची थी। रात के 12 बज चुके थे। जब नेहा किचन में काम कर रही थी, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। उस घर में ऐसी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात अमित घर पर ही था, तभी उसे ऊपर से किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा बंद कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जबकि उस पर ताला लगा होना चाहिए था। तभी कमरे में से आवाज आई, निकल जाओ इस घर से, मैं आज भी अपने बदले का इंतजार कर रहा हूं, निकल जाओ। अमित का तो मानो खून ही जम गया। अब वो समझ गया कि यहां उनसे पहले से कोई और भी रह रहा है। अमित हिम्मत करके कमरे में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वहां था तो कुछ बिखरा पुराना सामान और एक गहरा सन्नाटा। अब वो समझ गया था कि यहां किसी बुरी आत्मा का साया है, इसलिए वो पुराने मंदिर के पुजारी के पास इस समस्या का समाधान पूछने गया। घर में घुसते ही बाबा को उस शक्ति का एहसास हो गया। वो कई सालों से यहां बंद है, उसे किसी का यहां होना पसंद नहीं। कुछ बुरा चाहती है वो आत्मा, हमें कुछ तांत्रिक क्रिया करके उसे बुलाना होगा। बाबा ने घर के पीछे जंगल में मंत्रों के साथ एक बड़े तांत्रिक क्रिया को शुरू किया। तभी अचानक मंत्रों की आवाज से नाराज एक शैतान आत्मा धुएं के गुब्बार से निकली। क्या नाम है तेरा? इस घर में क्या कर रहा है तू? और क्यों इन बेचारों को सता रहा है? बता मुझे। तब उस आत्मा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। मेरा नाम मनोहर है। मैं इसी बंगले में 20 साल से यहां के मालिक का वफादार नौकर था। हमेशा ईमानदारी से काम किया, पर एक दिन उसने अपनी खोई हुई सोने की अंगूठी का चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। इस अपमान के कारण मैंने खुद अपनी जान ले ली। उसने मुझे इसी जंगल में दफना दिया
और आज तक मेरी लाश यही दफन है। मैं आज भी अपने बदले के लिए मालिक का इंतजार कर रहा हूं, और इस घर में अगर अब कोई रहा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। निकल जाओ सब यहां से। ये बोलकर वो आत्मा फिर गायब हो गई। बाबा ने अमित और नेहा को सब समझाया। तुम दोनों अपनी बच्ची के साथ यहां से चले जाओ। वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है, वो तुम्हें यहां कभी नहीं रहने देगी। इसलिए जल्दी से कोई नया घर ढूंढ लो और आज रात ही यहां से निकल जाओ। आखिरकार अमित को वो घर छोड़ के जाना पड़ा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।